सभी साधक मित्रों का एक बार फिर से स्वागत है। सभी साधक मित्रों का ये प्रश्न रहता है कि ध्यान करते समय विचार बहुत ज़्यादा आते हैं। ध्यान करने वाले साधक सभी इस समस्या से ग्रसित रहते हैं। ध्यान करने वाला साधक चाहता है कि उसे जल्दी से जल्दी निर्विचार दशा प्राप्त हो जाए। साधक मित्रों, विचार कोई ऐसी श्रृंखला नहीं है कि ये एकदम से आई हो और एकदम से चली जाएगी। विचारों की अनवरत श्रृंखला है जिससे हम जुड़े हुए हैं। जितनी लंबी ये विचारों की श्रृंखला है, पर इसे तोड़ने के लिए इतना समय तो नहीं चाहिए, पर कुछ तो समय चाहिए ही। जैसे आप सब जानते हैं, एक दिन में ना हम सब बूढ़े होते हैं, ना एक दिन में जवान होते हैं, ना एक दिन में पेड़ बड़ा होता है। तो साधक मित्रों को समस्या आती कहाँ है कि उनके पास धैर्य की कमी है। जिन साधकों के पास धैर्य की कमी है वो ही इस प्रकार की समस्याओं में उलझते रहते हैं। वरना जिसने बिना धारणा के और बिना इच्छा के ध्यान करना शुरू किया है उसको ऐसी कोई समस्या आने वाली है नहीं। आप भगवान महावीर की शिक्षाएं पढ़िए। भगवान महावीर ने कहा है, ध्यान तलवार है जो धीरे धीरे आपके भीतर जो भी छुपा हुआ है उसकी निर्जरा करता है। निर्जरा करता है मतलब उन्हें काटता है, उन्हें समाप्त करता है। हमारे विचार भी ऐसे ही हैं, ये हमारे जीवन का एक हिस्सा है और ये कभी बंद होने वाले नहीं हैं। लेकिन समाधि की और ध्यान की अवस्था में ये रुक जाते हैं, लेकिन इसके अलावा तो विचार चलते ही रहते हैं। साधक मित्रों, ध्यान श्रृंखलाबद्ध कार्य करता है। ध्यान धीरे धीरे आपके विचारों की, आपके अंतरंग व्यवहारों की सबकी निर्जरा करता है, लेकिन उसमें समय लगता है। ये 1 या 2 दिन की कहानी नहीं है, ये 1 या 2 महीने की कहानी नहीं है। इसमें आपको धैर्य रखना होगा। प्रथम तल पर साधक को पहले विचार तो उसके यही आते हैं कि मुझे उसको इतना पैसा देना है, मुझे ये काम करने हैं, अभी बच्चों की फीस देनी है। संसार से जुड़ी हुई समस्या के विचार पहले तल पर आते हैं। दूसरे और तीसरे तल पर इसी तरह विचारों की श्रृंखला बदल जाती है। उस समय साधक के विचार इस प्रकार के होते हैं, मैं ध्यानी हो गया हूँ, मैं साधक हो गया हूँ, मेरे पास शक्तियों का आवागमन शुरू हो गया है, मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है, मुझे निर्माण तक पहुंचना है, जब मैं समाधि में पहुंच जाऊंगा तो कैसा अनुभव होगा। तो बाद के विचार जो हैं साधक के इस प्रकार के हो जाते हैं। दोस्तों, समय समय पर विचार बदलते हैं स्थिति के अनुरूप। ध्यान समय समय उन्हें काटता है समझ के अनुरूप। जैसे जैसे आपकी समझ बढ़ती है वैसे वैसे आपके विचार कम होते हैं। आप ध्यान की विधियां करते हो। विधियां करने का मतलब क्या होता है? ध्यान की विधि का मतलब है आपका ध्यान एक सतत धारा पर, विधि पर केंद्रित हो जाना। जब आपका ध्यान एक विधि पर केंद्रित हो जाता है तो आपके मन के लिए चारों तरफ को रास्ते नहीं निकलते हैं। अब सिर्फ उसके लिए एक ही रास्ता बचता है, आप जिस विधि पर कार्य कर रहे हो उसकी तरफ ही वह जाए। तो उससे जुड़े हुए विचार ही आपके मन में आएंगे। तो आप मान लें कोई विधि करते हैं तो उसमें कितने विचार हो सकते हैं जो उस विधि से जुड़े हुए हों। तो ऐसे ही सने सने जब आप ध्यान की गहराइयों में प्रवेश करना शुरू करते हैं तो आपके विचार कुदरती ही कम होने शुरू हो जाते हैं। ध्यान उनको काटता है। साधक मित्रों, विचार तो बहुत बाद तक भी आते हैं, लेकिन उन विचारों से बचा कैसे जाता है? उनसे बचा जाता है साक्षी भाव से। अब साक्षी भाव कोई ऐसी घटना तो है नहीं कि एकदम से या अचानक से घट जाए, उसके लिए तो बहुत सतत प्रयास की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, जब ध्यान करते हुए साक्षी भाव में लेटते हैं ना, तो साक्षी भाव में क्या होता है कि हम अपने शरीर को अलग देख पाते हैं, हम आसपास घटनाओं को अलग देख पाते हैं, हमारे मन में जो विचार चलते हैं हम उनसे भी अलग हो जाते हैं और फिर हम उन्हें अलग हटकर देखना शुरू कर देते हैं। हम ये जानने लगते हैं कि ये हमारे विचार नहीं हैं, ये कहीं और से आ रहे हैं। सभी साधक मित्रों को यही जानना है, विचार हमारे भीतर
नहीं है। हमारी इच्छा, हमारी आकांक्षा और हमारी वासनाओं के अनुरूप हम इन्हें जीवात्मा जगत से पकड़ते हैं। ध्यान की परिपक्वता जब हमारे भीतर इस तरह के व्यवहार पैदा कर देती है कि जिन व्यवहारों से हम गलत विचार पकड़ते हैं तो वे व्यवहार ध्यान हमारे काट देता है। उनसे यह इस प्रकार के विचार आने की समस्या समाप्त हो जाती है। लेकिन साधक मित्रों, इसमें आपको इतना ही करना है कि आप निरंतर ध्यान करते रहें, आप प्रयासरत रहें, आप लगे रहें। आपकी लगन ही आपको सब कुछ समझा देगी। आपके जितने भी प्रश्न हैं, आपके प्रश्न खुद ही गिर जाएंगे। जैसे भगवान गौतम बुद्ध, पहले कोई अगर साधक उनके पास प्रश्न लेकर आता था तो उसे 2 साल ध्यान कराते थे। 2 साल एक बहुत लंबी अवधि होती है खुद को जानने के लिए। लेकिन आपको अपने भीतर आग पैदा करनी है उन 2 सालों में भी। तब आप जो है स्वतः ही जान जाते हैं क्या ठीक है क्या गलत है, क्या मेरा चित्त पकड़ता है और क्या मेरा चित्त छोड़ता है। दोस्तों, ये सब समय पर निर्भर है। आप समय दीजिए, आप भी जरूर समझेंगे कि आपके भीतर और बाहर क्या घट रहा है। साधक मित्रों, आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को नमस्कार।